जाकिर नाइक के भारत से भागे हुए करीब 10 साल होने को आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और उग्रवाद फैलाने के आरोप लगने के बाद से तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक 2016 से मलेशिया में रह रहा है, लेकिन उसका भारत प्रेम रह रहकर छलक ही जाता है। यहां तक कि बीते दिनों भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की जमीन पर भी ये प्यार देखने को मिला। जाकिर पाकिस्तान में किसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था और अचानक अपनी तकरीर में पाकिस्तान पहुंचने के दौरान हुई परेशानी का जिक्र करने लगा। दरअसल PIA यानी पाकिस्तान एयरलाइंस ने जाकिर से लगेज पर चार्ज वसूल लिया था। जाकिर की इस तिलमिलाहट, इसका मतलब है कि उसकी फंडिंग में कमी आई है और उसकी पूछ भी पहले के जैसी नहीं रही। ऐसे में भारत में मिल रही मलाई की तो याद आएगी ही। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ पर आयोजित डिनर पार्टी का मेन्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और दरअसल इस मेन्यू में व्यंजनों के नाम ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों के नाम पर रखे गए थे। और दिलचस्प की बात ये रही कि इस मेन्यू का नाम 93 years of IAF इनफैलिबल, इम्परविशियस एंड प्रिसाइज रखा गया, जिसका मतलब था 93 साल भारतीय वायुसेना के अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना की डिनर पार्टी भी थी, जिसके मेन्यू में रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी रहरा मटन, भुलारी पनीर मेथी मिलाई, शुकुर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोदा दाल मखनी, जकोकाबाद मेवा पुलाव, बहावलपुर नान और डेजर्ट में बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा, मुरीद के मीठा पान। सभी डिश के नाम उन सभी आतंकी ठिकानों के नाम पर रखा गया था जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने तबाह किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था। त्योहारों पर जहां एक तरफ आप खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मिलावटखोरों और नकली सामान बेचने वालों की अपनी ही प्लानिंग चल रही है। जूते, कपड़े और ज्वेलरी नकली हो तो एक बार को चल भी जाए, लेकिन जब दूध, घी, फल, मावा, सब्जी जैसे रोजमर्रा की चीजों की आड़ में जहर परोसा जाने लगे तो फिर क्या किया जाए। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में फूड डिपार्टमेंट ने नोएडा सेक्टर 115 स्थित एक मिठाई के गोदाम पर छापा मारा। मिठाई की इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर मिठाइयों का निर्माण चल रहा था, जिन्हें कई मिठाई की दुकानों तक सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। छापेमारी के दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में दूषित मिठाइयां पाई गई। फूड विभाग ने 6 मिठाइयों के सैंपल लिए और तकरीबन 1100 किलो से ज्यादा मिठाइयों को नष्ट किया। ये कहानी सिर्फ मिलावट की नहीं थी, बल्कि पुरानी और खराब मिठाइयों को दोबारा नया रूप दिया जा रहा था। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक दिन पहले दिल्ली में नकली इंजन ऑयल, नकली घी बनाकर बेचने की तैयारी थी, नोएडा में नकली मिठाई बनाई जा रही थी। सोचिए, जो त्योहार हमें रिचार्ज करने के लिए शुरू किए गए थे, आज उसकी आड़ में हमें डिस्चार्ज यानी बीमार करने की फैक्ट्रियां चल रही हैं। अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा और उनकी जमकर मरम्मत की और उसके बाद कस्बे में जुलूस निकाला। इस दौरान बदमाश ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। देखिए, पुलिस 4 बदमाशों को कस्बे में घुमा रही है। ये बदमाश मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं, लंगड़ा कर चल रहे हैं, क्योंकि पकड़ने के बाद पुलिस ने इनकी जमकर धुनाई की है। इस दौरान बदमाश कह रहे हैं, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, रील भी नहीं डालेंगे। गिरफ्तार सभी बदमाश जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल हैं। इनके खिलाफ लूट और वीडियो बनाकर धमकी देने के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह राजस्थान पुलिस भी अपराधियों का इस तरह से इलाज कर रही है।